Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Dow MDCAT past paper MCQs और 2008 chemistry portion with keys and the explanation. तो पिछली वीडियो थी हमारे बायोलॉजी के पोर्शन पे 2008 और लिहाजा हमने बहुत सारे ईयर्स के डाव के पास पेपर डिस्कस करवा लिए हैं. इस साल रिकंडक्ट हो रही है, डाव ले रही है, तो जितना हो सके टेस्ट की प्रिपरेशन पास पेपर से करें. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उसके बहुत सारे MCQs रिपीट होते हैं. सारे तकरीबन इसी चैनल पर प्रेजेंट है. वीडियोस में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है ना. ये 2008 का भी सॉल्व कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ से कि गिरगनार्ड रिएजेंट जो होता है ऑन रिएक्शन विद मीथेनॉल गिव्स कि जो हमारे पास गिरगनार्ड रिएक्शन होता है जब हम उसको मीथेनॉल के साथ ट्रीट करें तो वो हमें ईथेन देता है. कोई भी अल्केन देता है जब उसको हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं. सिंपल बना ले अपना माइंड. अ कंपाउंड एक्स इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 of concentrated sulfuric acid to form a compound Y which on reaction with gives up sweet smell pleasant smell. तो देखिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा समझना ट्रिकी था. स्वीट स्मेल देता है हमारे पास ईस्टर, तो इस हिसाब से आप भी ऑप्शन कंसिडर कर दें और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वो कंसिडर कर सकते हैं. इतना कोई टफ नहीं था लेकिन थोड़ा सा समझने वाला था. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इंडिविजुअल गैसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन होता है? ये भी एक थ्योरेटिकल सा बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन था. इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कुलियंस विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के साथ वो कुलियन करेंगे तो आपके पास प्रेशर की वैल्यूज आ जाएंगी. मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम +2 इज ग्रेटर देन बोरान बिकॉज. देखिए एक बार ना समझ लें कि जो मेटलिक कैरेक्टर होता है ना, जब आप प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा है. ठीक है. अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं ना तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन. मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम +2 इज ग्रेटर ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन. समझ में बात आ गई? थोड़ा सा समझना है इसको क्वेश्चन को कि किस तरह किस फॉर्मेट में वो बोल रहा है. इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं कभी कभार. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये ट्रेन से याद कर लेना. NaNO3 प्लस हीट NaNO2 प्लस O2 इज अ रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन है? बेसिकली एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये जो रिएक्शन दिया गया था नीचे दिया गया था डिस्कम्पोजिशन, आई थिंक उसका ये ऑप्शन करेक्ट था. तो इसको हम डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं. सो यहाँ पे तो बी है लेकिन वहाँ पे वो था, तो नॉलेजेबल आपकी चीज़ें काम में आएंगी. फॉलोइंग आर दी मेटल्स ऑफ द ग्रुप 2A. कौन से मेटल्स हैं यहाँ? सी वाले सारे, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोडियम. वेन द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम. जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ये तो बिल्कुल सादा सी चीज़ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है हमारा बैकवर्ड के. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो भी है. ये भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है. टफ नहीं आती टेस्ट दिन, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल आती है डाव की टेस्ट. तो आप बहुत सारे पास पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से वो डाव अपनी टेस्ट प्रेजेंट करता है. ठीक है ना. ग्राउंड हाइड्रोजन हैज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ, ये तो बुकी पॉइंट एग्जैक्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ग्राउंड स्टेट होती है. कोई देखने वाली चीज़ ही नहीं है, वैल्यूज मैच नहीं होंगे. तो आपका जो बी है करेक्ट ऑप्शन बनेगा. क्लियर हो गया जी. अभी हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया. हाइड्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय. हाइड्रोजन किस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती? तो वो हमारे पास कोबाल्ट की वजह से. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, CO. ठीक है जी. बॉन्ड एनर्जी इज द नीडेड टू नोन. बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो किस तरह से नोन की जाती है? वो किसी भी नेचर ऑफ बॉन्डिंग को देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी. तो नेचर की मोस्ट रिलेवेंस होती है बॉन्ड एनर्जी को बनाने में. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा. बोल रहा है 1 ounce प्रेशर ऑफ द गैस एट STP कंटेन्स. STP पर कितनी होती है? ठीक है. तो वो होती है हमारे पास 22.4 क्यूबिक मीटर. जो भी इज करेक्ट ऑप्शन. स्वेल इन टंग, आइज एंड माउथ आर काज्ड बाय. ये तो बायो का क्वेश्चन भी है, बायो में भी पूछा जा सकता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा B2. तो करेक्ट ऑप्शन भी आपका बी बनेगा. चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जाने पर, देखते हैं किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है. 6,6 नायलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ. देखें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये पॉलीमर का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि 6,6 नायलॉन उसका ऑप्शन था. तो वहाँ पे मतलब
शफल कर दिया था क्वेश्चन को, तो वहाँ पे 669 उनका करेक्ट है कि यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलीमर कौन सा है, तो वो पॉलीमर होता है एडापिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायअमाइन। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। द ट्रेड कंटेन क्लोरीन 35.5 आयोडीन गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। देखें, एक हमारे पास ना लॉ होता है डॉबनेराइड लॉ, ये तो इसी अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन समझ लें क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्या बोल रहा था, कोई भी दो एलिमेंट लेते थे, उसको हम 2 से डिवाइड करते थे, तो किसी ना किसी दूसरे का तीसरे वाले एलिमेंट का हमारे पास ना एटॉमिक मास आ जाता था। जैसे क्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन दिया गया है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 दिया गया है, आयोडीन का कितना होता है 126.9। तो 35.5 को ऐड करें 126.9 के साथ, उसको डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपके पास ब्रोमीन का एटॉमिक मास आ जाएगा विच इज़ 81। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एनोड मड इज ब्लास्टिंग ऑफ द कॉपर इज, तो ये इम्प्योरिटी लेफ्ट बच जाती है, उसकी वजह से बनती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस। देखिए, एक रिफॉर्मिंग सही से पढ़ें, इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा केटिनेशन से पूछते हैं इस टॉपिक में से। तो रिफॉर्मिंग होता है स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करना ब्रांचेस में, स्ट्रेट चेन इनटू द ब्रांचेस, ठीक है। तो केटिनेशन और ब्रांचेस और रिफॉर्म। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया, इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट। कौन सी चीज़ हमें नहीं मिलती, कॉल लिक्विड मिलता है, कॉल डॉर मिलता है, कॉल गैस मिलती है, तीनों चीज़ें मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाइली, तो क्वाइली नहीं मिलती हमें, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। ये तो बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन था। अज्यूमिथल क्वांटम नंबर शोज, अज्यूमिथल जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या शो करता है, मतलब कौन सी बात। एक अज्यूमिथल सही से पढ़ना, प्रिंसिपल सही से पढ़ना, और स्पिन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चारों सही से पढ़ना। कहाँ पे शो होते हैं, कितनी ओरिएंटेशंस होती हैं, सही से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो सी बनेगा। इन ईथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी चीज़ ईथेन के हिसाब से सही है। जो मैं बताती जा रही हूँ ना वो सही से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे पास पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं, मुझे एक तरह से ना अंदाज़ा है कि कहाँ से वो क्वेश्चन देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। उसके बाद इन ACN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन ACN2 रिएक्शन, ACN1 रिएक्शन, E1 एंड E2 रिएक्शन, ये चारों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। इन चारों को सही से पढ़ना। तो ACN2 किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि वो बायोमोलिकुलर होता है। उसके बाद अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। सेचुरेशन का क्या मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे एक बॉन्ड शो होता है। तो ये एलिमिनेशन जो सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे अनसेचुरेटेड होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लिंक्ड बाय डैश लिंकेजेस, ये तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स में ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो 1, 2 होती है इसकी लिंकेज। ए इज करेक्ट ऑप्शन। कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, एक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा अपने फॉर्म्स होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं। सिंपल सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मेनी फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं वो। द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो इक्वल होती है एनर्जी चेंज के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। सो नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया हमारे पास, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन, कहाँ पे कब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, ये तो पहले भी डिस्कस कर ली हमने बातें, कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो जब बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तब हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। लग रहा है कोई भी टफ MCQ नहीं ना, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, बस टेंशन ना लें, हो जाएगी। डाव की टेस्ट सब ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत टफ आती है, नहीं आती भाई टफ, थोड़ा सा पढ़ लें आसानी हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, मोलरिटी पर डिपेंड नहीं करती। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, आप प्रोडक्ट्स कब होते हैं, तो जो एक्सोथर्मिक के प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, ये पॉइंट लिख लें। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक आर स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोथर्मिक आर अनस्टेबल। कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैथोड कहाँ पे डिपेंड नहीं करता, ये पूछ रहा है, ये थोड़ा सा है। तो कैथोड एनोड की बातें
सारी याद कर लीजिएगा। तो कैथोड कहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड नाइदर ऑन गैस नोर ऑन द मटेरियल। नेक्स्ट MCQ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की क्या होती है, NH2 NP6, 8 होते हैं ना बायरिशियल में उसके, तो उसके तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। टोटल 8 होते हैं। सो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिस्चार्ज। रदरफोर्ड ने यही बताया कि न्यूक्लियस किसी भी एटम का उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। 30 के 30 MCQ हमारे कंप्लीट हो गए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना हो सके डाउ के पास पेपर, जिना के पास पेपर सॉल्व करें। इसी चैनल में तकरीबन 2006 से लेके 2023 तक सारे पास पेपर प्रेजेंट है। आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।